हेलो दोस्तों, आज हम सीपीसीटी में आए हुए 1 जनवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जनरली होता यह है कि कुछ क्वेश्चन हमेशा रिपीटेबल होते हैं हर एग्जाम में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था, विंडो एक्सप्लोरर क्या है? तो विंडो एक्सप्लोरर क्या है? एक फाइल मैनेजर के लिए यूज होता है, फाइल को मैनेज करने के लिए। एक होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो क्या होता है? एक वेब ब्राउजर होता है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होता है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्या आपका विंडो एक्सप्लोरर क्या है? एक फाइल मैनेजर की तरह उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन आपका है, माइक्रो कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई जो माइक्रो कंप्यूटर, हाँ, माइक्रो कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई क्या होती है? जो एक छोटी चिप पर फैब्रिकेट की होती है, छोटी सी चिप पर पूरी कंट्रोल यूनिट को स्थापित कर दिया जाता था। उसको, उस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन आपका जो आया हुआ था, सॉफ्टवेयर विशेष उपयोग कभी भी आए किसी खास कार्य के लिए, किसी विशेष उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर, तो उस सॉफ्टवेयर का नाम हमेशा क्या होगा? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। क्या नाम होगा उसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसका नाम होगा। नेक्स्ट, आपेक्षिक रूप से कौन सबसे तेज भंडारण? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपेक्षिक रूप से, आपको ऑप्शन पर हमेशा ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना? ऑप्शन पर। देखिए, रजिस्टर दिया है, डी रैम दिया है, हार्ड डिस्क दिया है, डीवी दिया है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्टर। रजिस्टर इसका हमेशा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, कौन सी एक टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं? ये तो ये जरूर आपको याद रखना है कि डिजिटल जो है, नाम से डिजिटल है बट वो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल। डिजिटल जो है ये आपका टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है, जबकि रजिस्टिव है, कैपेसिटिव है, अकाउस्टिक वेव जो है, ये तीनों क्या है? डिजिटल टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी है। फ्लैश मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फ्लैश मेमोरी को क्या कहा जाता है। क्या प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, या अस्थिर मेमोरी कहा जाता है, चिमुकी मेमोरी कहा जाता है? तीनों नहीं कहा जाता। जब भी फ्लैश मेमोरी का पूछा जाएगा तो आंसर आपका क्या होगा? तृतीय मेमोरी। तृतीय जो मेमोरी होती है उसको क्या कहा जाता है? फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, चरण दर चरण निर्देश किसमें होते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, किसमें होता है? तो वो हमेशा क्या होता है? आपकी एल्गोरिदम जो होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। किसमें? एल्गोरिदम में क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। एक्चुअल में एल्गोरिदम होती क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर प्रोग्राम के लिए, उसी को तो एल्गोरिदम कहते हैं। नाउ, ने संख्या जोड़ने के लिए यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो बैच पास्कल ने। पहला कैलकुलेटर ही इन्होंने बनाया था। ठीक है, बैच पास्कल किसका उपयोग करा था? पहला कम जोड़ने के लिए, जस्ट पहले रिसेंटली बनाया था उन्होंने। उस समय तो वो जोड़ने के लिए होता था। ठीक है, तो बैच पास्कल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोबोल निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, या मशीन, या अदर कोई सी भाषा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा का एग्जाम्पल है कोबोल। कोबोल किसका एग्जाम्पल है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा का। किस मेमोरी में अभिगमन समय अपेक्षाकृत कम होता है? तो हमेशा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपकी जो कैश मेमोरी होती है, इसका अपेक्षित समय सबसे कम होता है, और इसकी जो गति होती है ये सबसे अधिक होती है। करेक्ट रहेगा। तो याद रखिएगा, कैश मेमोरी है, अपेक्षित समय कम कैश मेमोरी का, गति अधिक कैश मेमोरी की। अगला है आपका, कौन बायोमेट्रिक सेंसर की विशेषता नहीं है? इस तरह का क्वेश्चन हर एक सीपीसीटी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, वैन पैटर्न जो नस का प्रतिरूप होता है, वो भी, उसके द्वारा भी आप बायोमेट्रिक सेंसर की विशेषता है। फिंगरप्रिंट सब जानते हैं कॉमन होता है, और ये बायोमेट्रिक सेंसर की विशेषता है। हैंड ज्योमेट्री, हाथ की जो ज्यामिति होती है, ये भी बायोमेट्रिक सेंसर की विशेषता है। लेकिन एक पार्ट है जो ब्लड ग्रुप होता है, वो बायोमेट्रिक सेंसर की कभी भी विशेषता नहीं होता। किससे आते हैं? ब्लड ग्रुप नहीं होता। कंप्यूटर डिस्प्ले डिवाइस के संबंध में एलईडी का पूरा नाम? इजी क्वेश्चन, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। याद रखिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। एक होता है एलसीडी, एक होता है आपका एलसीडी, इसका होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये कुछ फॉर्म है जो आसानी से याद भी रह जाएंगे आपको, और एग्जाम में आपको नंबर भी दिला जाएंगे। ओपन ऑफिस कैल्क फंक्शन में रो बी3 का आउटपुट क्या होगा? देखिए, इस तरह के ओपन ऑफिस में आपको एक चीज याद रखना है। ओपन ऑफिस में आपको याद रखना है कि अगर रो बी3 लिखा है, तो अगर ये 3 है तो इसका आउटपुट भी क्या होगा? आउटपुट भी आपका क्या होगा? इसका 3 आएगा। ये एक क्वेश्चन आपको माइंड में रखना है। बी2 है तो आउटपुट भी 2 आएगा। नाउ, पेन या पेंसिल से चिन्हित उत्तर वाले पत्रकों के मूल्यांकन हेतु,
देखिए हर किसी ने कई सारी कंपटीशन दी होती है, तो आप याद रखिए जब भी कंपटीशन से संबंधित बात आए OMR शीट का यूज होगा। कौन सी शीट का यूज होगा? OMR शीट। OMR शीट इसका यूज किया जाता है कंपटीशन के लिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, आपको और अच्छे से डिस्प्ले हो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस, स्पीकर, माइक्रोफोन, स्टाइलस और जॉयस्टिक? ऑब्वियसली कौन सा है? स्पीकर एक आपका आउटपुट डिवाइस है। कौन सा है आउटपुट डिवाइस? स्पीकर। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता का अच्छा वर्णन करता है? पहला, सॉफ्टवेयर को भौतिक रूप से छुआ जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है, देखा जा सकता है। कभी भी सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, छुआ और देखा आया मतलब हार्डवेयर होगा, तो ये पहला क्वेश्चन तो गलत है, पहला पार्ट इसका गलत हो गया। एक सॉफ्टवेयर एक उदाहरण हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, CPU और स्कैनर, प्रिंटर आदि है, तो ये भी गलत है। सॉफ्टवेयर कभी भी हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, CPU इनको हम छू सकते हैं, तो ये कभी सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता। अर्थात इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका फाइनली आंसर? कि दोनों असत्य है, दोनों असत्य इसका फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ध्वनि के संदर्भ में बढ़ने पर पिच बढ़ जाती है। ध्वनि के संदर्भ में क्या बढ़ने पर पिच बढ़ती है? हमेशा याद रखिएगा, ये जो आवृत्ति होती है ये बढ़ने पर क्या हो जाती है? पिच हमेशा बढ़ जाती है ना। अगला क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन का अर्थ है गुणवत्ता वाली छवि। क्या अर्थ है? रिजोल्यूशन का मतलब था उच्च रिजोल्यूशन होगा तो अच्छी गुणवत्ता वाली छवि भी बनेगी, अगर रिजोल्यूशन कम होगा तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कम अच्छी बनेगी। ठीक है, यही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। उच्च 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 रिजोल्यूशन होगा तो उच्च गुणवत्ता होगी, अगर रिजोल्यूशन कम होगा तो गुणवत्ता भी कम होगी। BIOS, बायस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होता है बायस का फुल फॉर्म, याद रख लीजिएगा, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन आपका जो है, किस वेब ब्राउजर को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया? तो अभी मैंने इस क्वेश्चन पेपर की शुरुआत में बताया था कि एक वेब ब्राउजर होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये जो है इसको किसने विकसित किया था? आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर को विकसित किया था आपका माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने विकसित किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको विकसित किया था। करेक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्ड डिस्क ड्राइव की समस्या निदान करने के लिए विकल्प का एक चरण दिया है, किसको आप फॉलो करोगे जिससे हार्ड डिस्क में समस्या का निदान हो सके? इसकी भौतिक कनेक्टिविटी चेक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसकी बायस की सेटअप जांच करेंगे, फिर बूट सेक्टर वायरस की जांचेगी, फिर उसका जो पार्टीशन होगा वैध उसकी जांच करेंगे, फिर फाइल सिस्टम की जांच करेंगे। तो आपको ये चरण याद रखना है, इस तरह से हम एक आसानी से फेल्यूर की समस्या का निदान कर सकते हैं। कौन सा नेटवर्क का एक लाभ नहीं है? देखो, फाइल की सुरक्षा नेटवर्क का लाभ है। पेरिफेरल शेयरिंग, हम प्रिंटर या अन्य डिवाइस उस पर शेयर कर सकते हैं, ये भी लाभ है। ठीक है, डेटा तक आसानी से पहुंच, हाँ हम आसानी से पहुंच सकते हैं नेटवर्क के थ्रू, कहीं भी डेटा रखा हो हम आसानी से पहुंच सकते हैं, तीनों लाभ है। लेकिन प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस, ये कभी भी आपका नेटवर्क का लाभ नहीं होता। वायरस से प्रोटेक्शन कभी भी नेटवर्क नहीं देता, वायरस से प्रोटेक्शन नेटवर्क नहीं देता। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस कार्ड क्या करता है? तो एक्सेस कार्ड कार्ड जो होता है आपका एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जांपल है। किस तरह से आप एक्सेस कंट्रोल कर सकते हो, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा होता है? एक्सेस कार्ड। एक्सेस कार्ड सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का। नाउ, एक वेब ब्राउजर किसी वेबसाइट को एक्सेस देने से इनकार कर सकता है या कम यूजर्स को चेतावनी दे सकता है जब वेबसाइट का समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त हो जाता है? जब भी हर एक वेबसाइट का प्रमाण पत्र होता है, जब वो प्रमाण पत्र की डेडलाइन समाप्त हो जाती है तो वो वेब ब्राउजर जो है यूजर को एक्सेस देने से इनकार कर सकता है, या फिर यूजर्स को चेतावनी एटलीस्ट दे ही देगा कि इस वेबसाइट का जो है आपका प्रमाण पत्र खत्म हो चुका है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ आंसर हो जाएगा आपका प्रमाण पत्र। करेक्ट रहेगा कि जब भी आपको चेतावनी मिलेगी तो क्या खत्म हो चुका होगा? उस वेबसाइट का प्रमाण पत्र खत्म हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लेजर प्रिंटर का उपयोग, सॉरी लेजर प्रिंटर किसका उपयोग नहीं करता? तो लेजर बीम का उपयोग करता है, फोटो प्रवाह की ड्रम का उपयोग भी करता है, टोनर कार्ट्रिज का भी उपयोग करते हैं, रिबन होल्डर का उपयोग नहीं किया जाता। किसका उपयोग नहीं किया जाता? रिबन होल्डर का उपयोग नहीं किया जाता। रिबन होल्डर का उपयोग कभी भी आपका लेजर प्रिंटर नहीं करता। TIFF छवियां क्या होती है? असंपटित होती है, मतलब नॉन कंप्रेस छवियां होती है। तो याद रखिएगा जब भी TIFF का आ रहा है तो
क्या होता है, वो असंपीडित होती है, वो कभी भी कंप्रेस्ड छवियां नहीं होती। कौन सी, TIFF। जो कंप्यूटर इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे सर्वर कहा जाता है, वेब सर्वर कहा जाता है। जो कंप्यूटर वेबसाइट को होस्ट करता है उसे क्या कहा जाता है, वेब सर्वर। प्रिंटिंग की किस तकनीक में धातु के टुकड़ों का उपयोग करके अक्षाएं बनाई जाती है, तो कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सॉलिड फॉन्ट, धातु से बना रहे हैं तो हम ट्रिक याद रख लो, सॉलिड होती धातु, यहाँ भी सॉलिड फॉन्ट का उपयोग किया जाता है। नाउ अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विंडोज 10 के डिफॉल्ट आइकन कहाँ पर स्थित होते हैं, सी ड्राइव में, विंडोज, फिर सिस्टम 32। आपको याद रखना विंडोज C32, इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी फाइल सिस्टम में माउंटिंग का अर्थ क्या होता है, माउंटिंग का अर्थ होता है डायरेक्टरी में एक फाइल सिस्टम को संलग्न करना। कोई भी डायरेक्टरी है उसमें अगर एक फाइल सिस्टम को हम संलग्न कर रहा, मतलब हम क्या काम कर रहे हैं, माउंटिंग कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, मतलब माउंटिंग कर रहे हैं। वेबसाइट किसका संग्रह होता है, वेबसाइट किसका संग्रह होता है, वेब पेजेस का संग्रह होता है। वेबसाइट किसका संग्रह होता है, वेब पेजेस का संग्रह होता है। क्रॉस रेफरेंस विकल्प, वर्ड 16 में क्रॉस रेफरेंस किसमें उपलब्ध होता है, तो आपको याद रखना है, वर्ड 16 में क्रॉस रेफरेंस किसमें उपलब्ध होता है, आपका रेफरेंस टैब में होता है, रेफरेंस टैब में होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए जनरल क्वेश्चन है, किसका यूज किया जाता है, तो स्लाइड शो करने के लिए F5 का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, F5 का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो नेटवर्क पर लोगों को एक साथ काम करने, जानकारी साझा करने में मदद करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है ग्रुपवेयर। क्या कहा जाता है, ग्रुपवेयर। ग्रुपवेयर का काम ये होता है एक साथ लोगों को एक एप्लीकेशन पर काम करने देता है और वो डेटा भी उस पर साझा कर सकते हैं, डेटा साझा कर सकते हैं। करेक्ट ना। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में निम्नलिखित किस बटन पर क्लिक करके आप पैराग्राफ और अन्य छिपे हुए मार्कर प्रदर्शित कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो एंड हाइड पर आप क्लिक करके MS वर्ड में पैराग्राफ और अन्य छिपे मार्कर प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है, तो ये कंट्रोल H का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कंट्रोल H का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल H का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल H का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड 16 में रिव्यू मेन्यू टेब में कंपेयर कमांड, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, कंपेयर कमांड किसमें यूज किया, सॉरी कंपेयर कमांड कौन से में इसमें रहता है, तो ये रिव्यू टैब में रहता है। कौन से टैब में रहता है, रिव्यू टैब में रहता है। कंप्रेस कमांड कौन से टैब में रहता है, रिव्यू टैब में रहता है। आपको माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए, मैं इतनी बार आपको बताऊंगा। वर्ड 16 में एक डॉक्यूमेंट पर काम करते समय आप एक मौजूदा दस्तावेज कैसे खोल सकते हैं, फाइल, फाइल पर जाएंगे, फिर ओपन, फिर सिलेक्ट। इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप आसानी से डॉक्यूमेंट को खोल सकते हैं। दस्तावेज फाइल में पूरा करने के बाद इसे सेव करने की आवश्यकता होती है, तो किसका उपयोग किया जा सकता है, तो सीधा सीधा किसका उपयोग कर सकते हैं आप, फाइल मेन्यू पर जाएंगे और फिर सेव, फाइल मेन्यू पर जाएंगे और सेव एज का उपयोग करेंगे। ठीक है, फाइल मेन्यू जाएंगे, सेव एज का उपयोग करेंगे। भीम के माध्यम, भीम एक ऐप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसे स्थानांतरित राशि कब स्थानांतरित की जा सकती, केवल दिन या रात या ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी समय आप इससे राशि का स्थानांतरित कर सकते हैं, किसी भी समय आप इसमें राशि स्थानांतरित कर सकते हो। कौन सा चार्ट समय के साथ रुझानों को, मतलब ट्रेंड दिखाने के लिए, जैसे कौन सा लीडर पॉपुलर है, कौन सा ये है, तो कौन सा चार्ट उपयोग किया जाता है, तो ये जो है ये लाइन चार्ट उपयोग किया जाता है। कौन सा चार्ट का उपयोग किया जाता है, लाइन चार्ट का उपयोग किया जाता है। कुछ पुराने MS वर्ड संस्करण में चेंज केस कैपिटल इच वर्ड, कैपिटल इच वर्ड किसके समान होता है, कैपिटल इच वर्ड जो टाइटल केस के समान होता है। कैपिटल इच वर्ड किसके समान होता है, टाइटल केस के समान होता है। MS वर्ड 16 के लेआउट मेन्यू टैब में एक वैध कमांड कौन सी नहीं है, देखो 2016 जो MS वर्ड है उसमें वैध कमांड कौन सी नहीं है, तो नेविगेशन पेन उसमें वैध कमांड नहीं है। नेविगेशन पेन नाम की कोई कमांड उसमें नहीं होती। मार्जिन्स कमांड होती है, ओरिएंटेशन होता है, साइज होता है। ठीक है, नेविगेशन पेन 2016 वर्ड में नहीं होता। MS वर्ड में एक पाठ का फॉर्मेटिंग कॉपी करने और अन्य पृष्ठों पर प्रयुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बेस्ट क्वेश्चन और बेस्ट आंसर, फॉर्मेट प्रिंटर। फ्रेंड, फॉर्मेट प्रिंटर इस विकल्प का उपयोग किया जाता है सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग कॉपी करने और अन्य जगह पर उसको पेस्ट करने के लिए। जॉयस्टिक, सॉरी जस्टिफाई अलाइनमेंट द्वारा आप क्या समझते हैं, जस्टिफाई अलाइनमेंट होता क्या एक्चुअल में, कि शब्दों के बीच रिक्त स्थान जुड़ता है, शब्दों के बीच क्या करता है, रिक्त स्थान जुड़ता है, ये जो ब्लैंक स्पेस होता है जुड़ता है, ताकि दोनों किनारों पर मार्जिन संरेखित हो। ये जो दोनों इसके किनारे जो भी रहेंगे उनके बीच बराबर डिस्टेंस रखता है, जस्टिफाई कर देता है, ताकि आपको अच्छे से शब्द दिखे। इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर
अन्य कंप्यूटर में फाइल भेजने की प्रक्रिया। देखियो, किसी अन्य कंप्यूटर पे, अपने कंप्यूटर पर तो हम डाउनलोडिंग कहते हैं, लेकिन अपने कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर पे भेज रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, अपलोडिंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अपलोडिंग बोला जाएगा। ये कुछ इजी क्वेश्चंस भी आपको दिखाई देंगे। नई पिवट टेबल स्वतः निर्धारित रूप से कौन से लेआउट में रहती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नई जो पिवट टेबल होती है निर्धारित रूप से स्वतः डिफॉल्ट रहती है, वो कॉम्पैक्ट लेआउट में, कौन से लेआउट में रहती है, कॉम्पैक्ट लेआउट में आपको दिखाई देगी। एमएस वर्ड में स्वतः निर्धारित पेज ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई ऊंचाई से क्या होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, तो हमेशा जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, ऊंचाई से चौड़ाई कम होती है। वर्ड में ड्रॉप डाउन सूची में से किस छोटे फॉन्ट के आकार को चयनित किया जा सकता है, मतलब किससे छोटा आप चयन नहीं कर सकते एमएस वर्ड में ड्रॉप डाउन लिस्ट में। तो 8 मिनिमम साइज होती है, 8 मिनिमम साइज होती है और 72 मैक्सिमम साइज होती है। अगला क्वेश्चन, हैगिंग इंडेंट वर्ड में बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, याद रखिएगा कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से आप हैगिंग इंडेंट वर्ड में बना सकते हैं। ड्रॉप कैप एक बड़ा कैपिटल अक्षर होता है जिसका उपयोग किसी पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है। जैसे मैंने लिखा सी, मैं अभी लिख के आपको बता रहा हूँ, CPCT। तो ये जो केस है, ये क्या कहलाता है, आपका ड्रॉप केस, जो फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है। ठीक है, ड्रॉप कैप्स आपका इस तरह से होता है। नाउ, डेटा को इंटरनेट पर अधिक प्रभावी ढंग से स्ट्रीम करने के लिए किन छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है, डेटा को इंटरनेट पर ये करने के लिए हमेशा पैकेट्स में विभाजित किया जाता है। कौन से इसमें रूप में विभाजित किया जाता है, पैकेट्स के रूप में विभाजित किया जाता है। नाउ हम अगला देख लेते हैं, कॉम्प्रहेंसिव आ गया है, इसके बाद